Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग का, क्योंकि अभी तक लॉजिकल रीजनिंग ही चल रही है आपकी। लॉजिकल रीजनिंग के 3, 4, 5 टॉपिक आ चुके हैं। तो सबसे पहले जिनको लॉजिकल रीजनिंग से डर लगता है उन टॉपिक को जाके देखें। स्टेटमेंट अजम्पशन यानी कथन एवं पूर्वधारणा, स्टेटमेंट कंक्लूजन यानी कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट यानी कथन तर्क, और एक टॉपिक आया है आपका लास्ट टॉपिक डेटा सफिशिएंसी, आंकड़ों की पर्याप्तता। तो ये सारे के सारे जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एवं कार्यवाहियाँ। अब इसमें आपको एक नित्य प्रतिदिन की कोई समस्या या कोई घटना या कोई स्थिति दी जाएगी, उसके दूर करने के लिए उस स्थिति को या उस घटना को या कोई परिस्थिति है उसको दूर करने के क्या उपाय या क्या कार्रवाई की जा सकती है वो आपको बताना होगा। ठीक है। अब इस तरीके का टॉपिक आपका होगा कि इस तरीके का टॉपिक तो सर हम पहले भी कर चुके हैं, आपने वीडियो करा दी है वो डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली। तो वो टॉपिक और इस टॉपिक में थोड़ा सा अंतर है। उस टॉपिक में आपके पास जो प्रॉब्लम आती है वो एक प्रशासनिक लेवल की प्रॉब्लम, यानी कि प्रशासनिक स्तर से उसको सॉल्व करना होता है। उसमें आप होते हैं डीएम, कप्तान, एसपी, इस तरीके से आपको ओहदा होता है। यहाँ पे आपको एक आम इंसान, एक आम नागरिक की तरह सोचना है केवल। ठीक है। एक घटना या कोई एक स्थिति दी होगी, उसको कैसे दूर किया जा सकता है, क्या कार्रवाई की जा सकती है, वो आपको बताना होगा। बस इतना सा है इस टॉपिक में। इसका कोई ख़ास इतना बेसिक नहीं है। जो बेसिक है वो मैंने जिन टॉपिकों का बेसिक है उनका बता दिया है लॉजिकल रीजनिंग में। इसमें क्या करना होता है, आंसर देने का तरीका किस तरीके से होता है। ऑप्शन नंबर ए दीजिए यदि केवल फर्स्ट कार्यवाही सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दीजिए यदि केवल सेकंड कार्यवाही सही है। ऑप्शन नंबर सी दीजिए यदि या तो फर्स्ट या सेकंड कार्यवाही सही है। ऑप्शन नंबर डी देना होता है यदि ना तो फर्स्ट न सेकंड सही है। और ऑप्शन नंबर ई देना होता है दोनों फर्स्ट व सेकंड सही है। इस तरीके से आंसर देने का तरीका वो पहले ही लिख के दे देता है। अगर केवल 2 कार्यवाहियाँ हैं तब, अगर 2 से ज़्यादा कार्यवाही हैं तो उसके ऑप्शन ABCD करके नीचे ही लिखे होंगे। हर टॉपिक में मैं ये आपको बात बताता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है। तो बार बार इन चीज़ों को अभी आपको याद भी हो जाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि ये मतलब इसी क्रम में हो, वो आपको एग्ज़ाम में देखना हो। कभी ई पे ये लिखा हो दोनों गलत हैं और सी पे लिखा हो दोनों सही हैं। ठीक है। इस तरीके से ये आपको चेक करना पड़ेगा एग्ज़ाम में कि कौन से नंबर पे क्या दिया हुआ है। इनको रटना नहीं है। कभी ये सोच लो कि ए पे केवल पहला ही सही होता है। वो एग्ज़ामिनर की कंडीशन, जैसा एग्ज़ामिनर दे वैसा ही हमें सोचना है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक उदाहरण के माध्यम से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। एक उदाहरण इस तरीके से दिया हुआ है आपको, कथन दिया हुआ है कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही और बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण रेलवे घाटे में चल रही है। एक समस्या आपके सामने, समस्या नहीं कह सकते, एक जैसे इसको क्या कह लें, एक परिस्थिति दी गई है, एक परिस्थिति, सिचुएशन कह सकते हैं, एक सिचुएशन दी गई है। अब इस सिचुएशन की क्या क्या कार्यवाही सही हो सकती हैं, तो इसकी कार्यवाहियाँ दी हुई हैं। कार्यवाही फर्स्ट दी हुई है कि
रेलवे सेवा को विदेशी कंपनियों को सौंप देना चाहिए। और दूसरी कार्यवाही दी हुई है, रेलवे सेवा को निजी कंपनियों को सौंप देना चाहिए। ये 2 कार्यवाही इसकी दी हुई हैं, ठीक है। तो अब देखो, एक कंडीशन आपके, एक परिस्थिति दी हुई है कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही, जोर दिया जा रहा है कर्मचारियों की लापरवाही और बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों के कारण, जो बेटिकट यात्रा करते हैं उन यात्रियों के कारण रेलवे घाटे में चल रही है। तो अब क्या उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होगी। सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। ध्यान से पढ़ के फिर देखो, जोर दिया जा रहा है कर्मचारियों की लापरवाही और बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर। तो क्या कार्यवाही उचित हो सकती है। पहला उसने कहा कि रेलवे सेवा को विदेशी कंपनियों को सौंप देना चाहिए। अब इतनी छोटी बात के लिए अब उचित कार्यवाही तो ये हो सकती थी कि जो कर्मचारी लापरवाही कर रहे हैं उन्हें वार्निंग दी जाए, तब भी नहीं मानते हैं तो फिर उनका निलंबन किया जाए, उनको निलंबित किया जाए, ठीक है। दूसरा कि जो बेटिकट यात्रा कर रहे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए, जिससे और यात्री उससे सीख ले सकें, फिर कोई बिना टिकट के यात्रा करने की सोचे भी ना, ठीक। तो ये 2 उचित कार्यवाही हो सकती थी, जबकि उसमें यही दिया हुआ है स्टेटमेंट में। और ये कह रहे हैं कि विदेशी कंपनियों को सौंप दो या निजी कंपनियों को सौंप दो, ठीक है। जैसा कि अब चल रहा है, आपने सुना भी होगा बहुत ज़्यादा कि रेलवे प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, निजीकरण की ओर बढ़ रहा है। शायद यही कारण रहे हों, इस वजह से बढ़ रहा हो, लेकिन ये मुद्दा नहीं है हमारा। क्या पता और कारण रहे हों, सरकार किस वजह से प्राइवेटाइजेशन कर रही है वो तो सरकार ही जाने, उसकी मंशा क्या है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान से देखें तो ये बातें भी कहीं ना कहीं सही है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब बुरा नहीं मानने, कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि मतलब वो अपना काम पूरी निष्ठा से करते ही नहीं हैं, ठीक है। अब जैसे बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पहले तो लाइनों में लगो घंटों तक, फिर उसके बाद वो इतनी स्लो काम करना, अब फिर ये कह देना कि सर्वर नहीं, मतलब होता है, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे देखे गए हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी जो सरकारी नौकरी पे पहुंच गया तो उसे अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। करते भी हैं लोग, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वही है ना, कुछ लोगों की वजह से, जैसे एक मछली तालाब को गंदा करती है तो वही कहानी यहाँ पे भी होती है। खैर वो मुद्दा नहीं है हमारा तो सिर्फ इतना सी बात थी। तो इसकी कार्यवाही दोनों की दोनों कैसी हो गई, गलत हो गई। इतने छोटे से काम के लिए ये नहीं कि आप उसका निजीकरण कर दो, पहले कर्मचारियों को अच्छे से चेतावनी दो, समझाओ, लापरवाही करोगे नेक्स्ट टाइम आपका निलंबन कर दिया जाएगा, आपको निलंबित कर दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा, वे टिकट यात्री जो कर रहे हैं, टीटीओ को सख्त हिदायत दे देनी चाहिए कि जम के चेकिंग करो और किसी को भी बख्शो मत, ठीक है। कड़ी से कड़ी सज़ा दो, जिससे दूसरे यात्रियों की आँख खुलें कि हाँ भाई, अगर रेल बिना टिकट के यात्रा करेगा तो भाई बहुत कड़ी सज़ा है, 10 साल की सज़ा है और इतना जुर्माना भी। तो आदमी जो है वो छोटी सी चीज़ है, टिकट 50-60 रुपये के लिए टिकट नहीं लेता, फिर वो सोचेगा 50-60 रुपये के लिए इतना, या 100 रुपये या 200 रुपये के लिए जो है मैं जेल में जाऊं या इतना, तो फिर वो टिकट लेने लगेगा। तो ये चीज़ें करनी चाहिए मेरी नज़र में। और क्वेश्चन की भी डिमांड यही है कि यही कार्यवाही उचित है, ये नहीं कि छोटी सी गलती के लिए आप उसको विदेशी कंपनी या निजीकरण कर दो। तो ये दोनों कैसी हो गई, गलत हो गई। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। अब इसके हम 15-16 क्वेश्चन लगा के देखते हैं और देखते हैं फिर कि ये टॉपिक हमें कितने अच्छे से क्लियर हो पाएगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक को अच्छा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को लगा के देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टेटमेंट, कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को हाल ही में सताए जाने के विरोध में स्थानीय पुलिस थाने के बाहर बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। छोटी मोटी नहीं, काफ़ी भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई थाने के आगे। क्यों? क्योंकि पुलिसकर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों को प्रताड़ित किया गया है, उन्हें सताया गया है, पीटा गया है, जो भी है, ठीक। तो इसलिए भीड़ इकट्ठा हो गई है काफ़ी ज़्यादा संख्या में।
तो ऐसी ये आपके सामने एक परिस्थिति आई, एक सिचुएशन आई है, तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेंगे, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक का नाम कोर्स ऑफ एक्शन है, तुरंत एक्शन लेना, क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या कार्रवाई की जाएगी। तो पहली कार्रवाई पढ़ते हैं। पहली कार्रवाई है कि पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वह भीड़ को तत्काल तितर बितर हो जाने के लिए कहे। अब भीड़ को तितर बितर हो जाने के लिए अगर अधिकारी कहेगा तो तितर बितर कैसे करेंगे, लाठीचार्ज करेंगे या फिर आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, तो भीड़ तितर बितर होगी। इससे क्या हो सकता है, इससे भीड़ उग्र भी हो सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में और उग्र होगी तो वो गलत कदम भी उठा सकती है, थाने को आग लगा सकती है या XYZ जो भी है, मारपीट पे उतारू हो सकती है, क्योंकि गलती पुलिस की है यहाँ पे। तो ये कार्रवाई तो मेरी नज़र में उचित नहीं है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी ये उचित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन, पहली कार्रवाई तो हो गई गलत। दूसरी कार्रवाई की अगर मैं बात करूं, पुलिस प्राधिकरण को आरोपों के विषय में तत्काल जांच आरंभ करनी चाहिए और तदनुसार जनता को सूचित करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि हाँ, जो आपने आरोप लगाए भीड़ को ये कहना चाहिए कि हम उसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाए उसके साथ जो है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको सूचना दी जाएगी। तो इस बात पे तो भीड़ मान भी जाएगी कि ठीक है, हाँ ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि एकदम से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, जांच होगी। क्या पता इस भीड़ जो है झूठ भी बोल सकती है, तो हर चीज़ की जांच होनी ज़रूरी है ना। पहले अधिकारी संज्ञान में लेंगे कि हाँ वाकई में ऐसा हुआ है, तो फिर उनको निलंबित किया जाए या जो भी किया जाए, तो फिर उसकी सूचना। तो ये सेकंड वाली कार्रवाई बिल्कुल उचित है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्लियर हो रहा है, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है जी, सेकंड को देखो। सेकंड में कहा गया है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, देश की अच्छी आर्थिक स्थिति के बावजूद देश के ग्रामीण इलाकों में अल्प पोषित बच्चों की काफ़ी ज़्यादा संख्या पाई गई है। यानी कि देश की अच्छी आर्थिक स्थिति है, उसके बावजूद भी ग्रामीण इलाकों में जो है अल्प पोषित बच्चे पाए जा रहे हैं। तो एक सिचुएशन आपके सामने आई, एक परिस्थिति आई, तो क्या आपका एक्शन होना चाहिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। पहला कह रहे हैं, पहली कार्रवाई है सरकार को धन कर आयकर बढ़ा देना चाहिए और धन का प्रयोग वंचित वर्ग के विकास के लिए करना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन, पहली कार्रवाई गलत हो गई। क्यों, देखो एक समस्या का निपटान करने के लिए हम दूसरी समस्या को जन्म नहीं दे सकते। आयकर बढ़ाओगे तो दूसरे तबके के लोग चिल्लाएंगे कि आयकर क्यों बढ़ाए, ये वो, ठीक। तो इसका ये उचित कार्रवाई नहीं होगी। उचित कार्रवाई वो हो जिससे समाधान हो सके, ये नहीं कि वो दूसरी समस्या को खड़ा कर दे। तो पहली कार्रवाई कैसी होगी, गलत। आयकर बढ़ाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इससे दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सेकंड कार्रवाई क्या कह रहे हैं, सेकंड कार्रवाई कह रहे हैं कि सरकार को प्राथमिक स्कूलों में मुफ्त भोजन जैसी योजनाएं शुरू करनी चाहिए और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए। ये कार्रवाई उचित होगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है। ग्रामीण इलाकों में अल्पोषित बच्चे पाए गए हैं, तो ज़्यादातर जो प्राथमिक स्कूल होते हैं वो ग्रामीण इलाकों में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार वो शहरों में नहीं होते, शहरों में भी सरकारी स्कूल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर गाँव में तो होते ही हैं प्राथमिक स्कूल। तो गांव में ही पाए जा रहे हैं अल्पोषित बच्चे, तो उनके लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए और साथ साथ उनको भोजन भी देना चाहिए, तो इससे अल्पोषण दूर हो सकता है। तो सेकंड वाली कार्रवाई बिल्कुल सही है, ठोस है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है, अधिकतम कॉलेज छात्र पढ़ाई से ज़्यादा फैशन पर ध्यान देते हुए पाए जाते हैं। पढ़ाई नहीं करनी उन्हें, ज़्यादातर क्या करना है, फैशन पे ध्यान दे रहे हैं। तो अब उचित कार्रवाई, एक समस्या आ गई, क्या एक्शन लोगे, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए। तो पहला कार्रवाई है कि कॉलेजों को, अब बात कहाँ है, किस चीज़ की चल रही है, कॉलेजों की चल रही है। अधिकतम कॉलेज में जो छात्र पढ़ाई से ज़्यादा फैशन पे ध्यान दे रहे हैं, तो पहली कार्रवाई कॉलेजों को फैशनेबल कपड़ों और अन्य सहायक वस्तुओं के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि जो फैशनेबल कपड़े हैं, जो जीन्स वीन्स पहन के आ जाते हैं टिप टॉप हीरो बन के, या लड़कियों की बात करूं बहुत ज़्यादा टिप टॉप हीरोइन बन के आ जाती हैं,
ये लड़कों की बात की जाए वो हीरो बन के एकदम जीन्स वीन्स, तो इस चीज़ पे रोक लगा देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहली कार्रवाई कि कॉलेजों को फैशनेबल कपड़े और अन्य सहायक वस्तु जो मतलब आपको अट्रैक्टिव दिखाने में जो सहायक वस्तुएं हैं उनको उन पर रोक लगा देनी चाहिए, बिल्कुल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई फर्स्ट वाली सही है। सेकंड, कॉलेजों को छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहिए ताकि उन्हें फैशन जैसी दूसरी चीज़ों के लिए समय ही ना बचे। तो सेकंड कार्रवाई भी सही है। उन्हें बिजी रखो ना छात्रों को पढ़ाई में, इतना होमवर्क दो, इतना काम दो, इतने प्रैक्टिकल कराओ कि जिससे वो पढ़ाई से बाहर निकले ना, फैशन की ओर उनका ध्यान ही ना जाए। तो दोनों ही कार्रवाइयाँ उचित हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है शहर में रिहायशी टावरों के निर्माण में वृद्धि जल आपूर्ति, मल निकासी प्रणाली आदि जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा डालती हैं। शहर में रिहायशी टावर वो मोबाइल वाला टावर नहीं, रिहायशी टावर की बात हो रही है, जिसे बिल्डिंग कहते हैं, जिसमें फ्लैट वगैरह होते हैं और फिर उनको किराए पे भी दिया जाता है और बेच भी दिया जाता है फ्लैट को। जो बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े टावर बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं। ठीक है, टावर का मतलब यहाँ मोबाइल के टावर से नहीं, रिहायशी टावर की बात चल रही है। तो रिहायशी टावर के निर्माण में जो वृद्धि हुई है उससे क्या हुआ है कि जल आपूर्ति, मल निकासी प्रणाली आदि जैसी आधारभूत व्यवस्थाओं में बाधा जो है डालती है। ठीक, तो अब उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहली कार्रवाई कही गई है कि जब तक आधारभूत सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान न कर लिए जाएं, नगरपालिका प्राधिकरण को टावरों के निर्माण की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब तक इन आधारभूत व्यवस्थाओं को अच्छे तरीके से व्यवस्थित नहीं कर लिया जाता तब तक इन्हें परमिशन नहीं देनी चाहिए बनाने के लिए, रिहायशी टावरों को। बिल्कुल सही बात है। किसको? म्युनिसिपल ऑफिस को, यानी कि नगर निगम को। अगला जो है नेक्स्ट कार्रवाई है, जो बिल्डर्स नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके खिलाफ संबंध प्राधिकरण को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये भी कार्रवाई सही है कि जब भी अगर ऐसा नहीं मान रहा कोई बिल्डर तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों ही कार्रवाई सही हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बहुत तेज़ और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं कम नहीं हुई हैं। तेज़ और लापरवाह बस ड्राइवरों पर जुर्माना लगाए जाने के बावजूद भी ड्राइवरों द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने की घटनाएं अब भी कम नहीं हुई हैं। ठीक है, बहुत तेज़ चला रहे हैं, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हैं, जुर्माना भी लग गया फिर भी नहीं मान रहे, तो ऐसी ये आपके सामने परिस्थिति आई तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? तो पहला, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। तो पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में क्या है कि पहले कार्रवाई दी हुई है कि अपराधियों के लाइसेंस तुरंत ले लिए जाने चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल मतलब कार्रवाई उचित नहीं होगी। ठीक है, अब आपने जुर्माना लगाया, नहीं मान रहे हैं, तो उनके लाइसेंस तुरंत लेने का मतलब ये है कि लाइसेंस जब्त हो गया, पूरी ज़िंदगी वो ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो उसके सामने उसके जीवन यापन की प्रॉब्लम आएगी। तो ये कार्रवाई उचित नहीं होगी। सबसे पहले जुर्माना भी लग गया तो फिर उन्हें एक बार चेतावनी देनी चाहिए अलग से। जो ये बस कंपनीज़ के, जो प्राइवेट बस कंपनीज़ के ड्राइवर हैं या जो सरकारी भी ड्राइवर हैं जो उल्लंघन कर रहे हैं, तो जाके एक बार बात करनी चाहिए। ठीक, प्राधिकरण को कि भैया ट्रैफिक जो पुलिस है उसको बात करनी चाहिए कि अब अगर नहीं मानेंगे तो उनको जो है हम लाइसेंस भी कैंसिल कर देंगे, या तो उन्हें समझाओ, उनका निलंबन करो, नए ड्राइवरों की भर्ती करो। ये लाइसेंस ले लेना एक नई समस्या को जन्म दे देगा, तो ये इसका कार्रवाई उचित नहीं होगी। सेकंड कार्रवाई को पढ़ रहे हैं। सेकंड कार्रवाई में दिया हुआ है कि बिना अतिरिक्त विलंब के बस कंपनियों को संबंध दोषी ड्राइवरों को चेतावनी देनी चाहिए और बार बार अपराध करने वालों को निलंबित कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। पहले तो चेतावनी देनी चाहिए और चेतावनी दे के भी नहीं मानने तो फिर उनका निलंबन कर दो कि भैया तुम ट्रैफिक तोड़ जाओगे, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है आरटीओ का कि तुम्हारी कंपनी की जो बसें हैं प्रॉब्लम, शिकायत आ रही तुम्हारी बार बार, ट्रैफिक रूल तोड़ना है। तो क्या करेगा कंपनी के मालिक जो हैं,
चाहे वो आपकी गवर्नमेंट बसेस हैं या प्राइवेट बसेस हैं, जो उनके मालिक क्या करेंगे कि उन्हें ड्राइवरों को सख्त हिदायत देंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो हम तुम्हें नहीं रखेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाली कार्रवाई बिल्कुल उचित है। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है उसको देखो। 6 में दिया हुआ है, बहुत से छात्र परीक्षा और परिणाम के दबाव को झेल पाने में असमर्थ रहते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो परिणाम को लेकर दबाव में रहते हैं, परीक्षाओं को लेकर दबाव में रहते हैं कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आएगा, और वो उस दबाव को झेल नहीं पाते और क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में और बेहतर कर सकते हैं। सुसाइड तो एक तरीके से कमज़ोर लोग करते हैं। ठीक, पहली कार्रवाई, अब इसमें उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहली कार्रवाई है कि शिक्षा विभाग को परीक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर विचार करना चाहिए। कार्रवाई बिल्कुल सही है। ठीक, जब आदमी आत्महत्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की ज़रूरत है। सेकंड, परीक्षा अधिकारियों को लिखित परीक्षाओं को आंशिक रूप से हटा देना चाहिए। इसके बजाय मूल्यांकन के अन्य साधनों के जरिए व्यवहारिक ज्ञान की परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही कार्रवाई सही हैं। अब क्या चाहिए, परीक्षा अधिकारी को लिखित परीक्षाओं को आंशिक, पूरी नहीं हटानी लिखित परीक्षा, आंशिक रूप से कुछ कम कर देना चाहिए और व्यावहारिक रूप से बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, व्यावहारिक रूप से कैसे? प्रैक्टिकल शिक्षा को ज़्यादा जोड़ दो और फिर उसके नंबर ऐड करो जिससे वो फेल ना हो पाए परीक्षा के दबाव को, यानी कि पढ़ाई को बहुत इंटरेस्ट से लेने लगे, उसे डर ना लगे परीक्षा का, एग्ज़ाम का। ठीक, तो एग्ज़ाम जो हैं लिखित वाले उन्हें थोड़ा सा कम करो, ये नहीं, उसने कहा आंशिक रूप से। अगर तक कि परीक्षा, लिखित परीक्षा पूरी तरीके से हटा दी जाए तो फिर ये ठोस कार्रवाई नहीं होती, ये कार्रवाई, ये एक्शन फिर सही नहीं कहलाता। उसने कहा आंशिक रूप से, तो बिल्कुल सही बात है। तो जब दोनों सही हैं तो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ई। मैंने गलत लिख दिया था यहाँ, बी, ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है जी? 7 में देखो, 7 में कहा गया है, ग्रामीण इलाकों में बहुत से मरीजों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनका इलाज करने वाले डॉक्टरों में आवश्यक ज्ञान और निपुणता का अभाव होता है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर जो है वो बहुत से मरीजों की मृत्यु हो रही है। किसमें? ग्रामीण इलाकों में। ठीक, मृत्यु हो रही है क्योंकि उनका इलाज करने वाले जो डॉक्टर हैं उन्हें आवश्यक ज्ञान और निपुणता, जिसे कहना चाहिए कि वो परफेक्ट नहीं होते, निपुण नहीं होते अपने काम में, इसलिए मरीजों की ज़्यादा संख्या में मृत्यु हो रही है। ठीक, तो अब क्या करना चाहिए? पहली कार्रवाई कि डॉक्टरों को डॉक्टरी प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस जारी करने से पहले उनके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करना अनिवार्य कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब ग्रामीण इलाकों की बात हो रही है, ग्रामीण इलाकों में जो है मरीजों की अधिक संख्या में मृत्यु हो रही है, तो लाइसेंस जारी करने से पहले किसी भी डॉक्टर को कि वो प्रैक्टिस करे, उससे पहले उसको जो है प्रैक्टिस ग्रामीण इलाकों में करने का अनिवार्य कर देना चाहिए, जिससे वो गांव के माहौल को समझ सके और वहाँ के बीमारियों को पहचान सके कि यहाँ लोग ज़्यादा बीमार क्यों होते हैं, जिससे वो अच्छे से इलाज कर पाएगा अपने डॉक्टरी जीवन में जो आगे को प्रैक्टिस करेगा। तो लाइसेंस जारी करने से पहले ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रामीण इलाकों में उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, सेकंड की बात करें, सेकंड कार्यवाही क्या कही है? सेकंड कार्यवाही, उच्च जोखिम वाले ऑपरेशनों की सफलता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब ग्रामीण इलाकों में मृत्यु ज़्यादा हो रही है तो ग्रामीण इलाकों में बुनियादी जो सुविधाएं हैं, यानी कि अस्पतालों में मशीन वगैरह, ये उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो सेकंड वाली कार्यवाही भी बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 8 क्वेश्चन में आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है कि विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठाते हैं। फिर से वही वाली जो क्वेश्चन नंबर हमने अभी लास्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसके जैसी ही कहानी आ गई है कि विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिताओं से बच्चों और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, यानी कि कंपटीशन का फील्ड, प्रतियोगिता का क्षेत्र है आजकल। हर कोई एक दूसरे से
अच्छा करने की कोशिश करता है, और जो अच्छा करता है वो, जैसे कि आप कंपटीशन ले लो, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई कर रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि हम दूसरों से अच्छा करके सिलेक्शन ले जाएं, तो कंपटीशन बढ़ा हुआ है। तो इस दबाव के कारण क्या करते हैं कुछ युवा या कुछ छात्र, अत्यधिक दबाव पड़ता है, परिणाम स्वरूप वे अत्यधिक गंभीर कदम उठा लेते हैं। यानी कि अत्यधिक गंभीर कदम से मतलब वही बुज़दिली वाला काम, सुसाइड। ठीक, तो अब इसके लिए उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहला कार्रवाई है, बच्चों और युवाओं को उनके माता पिताओं के साथ प्रतियोगिता का सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, किसके? बच्चों और युवाओं को उनके माता पिताओं के साथ प्रतियोगिता का सही परिप्रेक्ष्य में सामना करने के लिए परामर्श दिया जाना चाहिए। उन्हें माता पिताओं को और समझाना चाहिए कि बेटा ये तो कंपटीशन है, ठीक, एक बार नहीं निकला दूसरी बार निकलेगा, इसको इतना प्रेशर क्यों ले रहे हो, अच्छे से तैयारी करो, कामयाब हो गए। मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। पहला, माता पिता और शिक्षकों को बच्चों पर दबाव नहीं डालने की सलाह दी जानी चाहिए। तो सेकंड वाली जो है ये कार्रवाई उचित नहीं है। माता पिता और शिक्षक दबाव नहीं डाल रहे। वैसे रियल में अगर देखा जाए तो माता पिता भी दबाव डालते हैं कहीं ना कहीं। 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, सिलेक्शन ना हो रहा, ये ना हो रहा, वो ना हो रहा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर डालते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ये लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसको बड़े ध्यान से करना होता है। स्टेटमेंट के अनुसार, स्टेटमेंट में माता पिता या शिक्षक दबाव नहीं डाल रहे हैं। स्टेटमेंट में छात्र या प्रतियोगी जो युवा है वो अपने विविध क्षेत्रों में बढ़ती हुई प्रतियोगिता से बच्चे और युवाओं पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। उन पे जो दबाव पड़ रहा है ना, वो कंपटीशन जो रेगुलर बढ़ रहा है उसका दबाव पड़ रहा है, माता पिता या शिक्षक नहीं डाल रहे। तो सेकंड वाली कार्रवाई उचित नहीं है। ये तो हमने अलग से बात कह दी, बात सही है जो सेकंड वाली बात है, लेकिन वो कथन की कार्रवाई नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आपने देखा होगा कि जब 2-3 साल हो गए सिलेक्शन नहीं हो रहा, मम्मी पापा भी कह रहे हैं, टीचर भी, भाई यार तू डेली क्लास में आ जा, 3 साल हो गए तुझे पढ़ते पढ़ते, सिलेक्शन ना हो रहा तेरा, घर वाले भी कहने लगते हैं। ठीक है, तो वो बात सही है, लेकिन इस कथन के अनुसार ये कार्रवाई सही नहीं। क्यों? क्योंकि दबाव वो महसूस बढ़ते कंपटीशन को देखकर महसूस कर रहा है कि बढ़ते हुए कंपटीशन, कितना कंपटीशन बढ़ गया। ठीक, तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इन टॉपिक के करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का यही सीधा सा हिसाब है, क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने अधिकतर जितने भी टॉपिक हैं जो लॉजिकल के मैंने करा दिए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाई दिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको पहले खुद से प्रयास करके देखें। स्टेटमेंट दिया हुआ, सरकार द्वारा निधि प्राप्त बहुत सी स्वायत्त संस्थाओं संगठनों को गैर व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने की सूचना है, जिससे वे अव्यवस्था और बद इंतज़ामी में परिणत होती जा रही हैं। परिणत का मतलब बदलती जा रही है, परिवर्तित होती चली जा रही हैं। उनकी जो सरकार द्वारा, जिसको सरकार निधि देती है, ठीक, ऐसी स्वायत्त यानी कि निजी संगठन है, लेकिन सरकार उनको मदद कर रही है। ठीक, उसमें क्या हो रहा है कि अव्यवस्था के कारण गैर व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा, यानी कि जो व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, गैर व्यावसायिक यानी कि जो व्यवसाय को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, उन व्यक्तियों के द्वारा इन संस्थाओं में अव्यवस्था और बद इंतज़ामी फैली है, यानी कि परिवर्तन होती चली जा रही हैं। तो इस कथन को देखो सीधे शब्दों में अगर समझना चाहें तो ये है, जैसे कि यूपी की अगर बात की जाए, यूपी गवर्नमेंट जो गौशालाएं वगैरह खुली हुई हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फंड देती है गौशालाओं के लिए, प्राइवेट जहाँ खुली हुई हैं। तो वहाँ की स्थिति आप जाके देख सकते हैं, उन लोगों ने उसका धंधा बनाया हुआ है, सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत स्थिति खराब है। इस बात को इससे जाना जा सकता है। ठीक है, इस कथन को सीधे शब्दों में ये कहें तो क्लियर है। अब पहली ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई उचित है? पहली, सरकार को संस्थाओं संगठनों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय सुझाने के लिए तत्काल एक समिति नियुक्त करनी चाहिए। ये कार्रवाई उचित नहीं है, गलत है। अब आप कहोगे क्यों गलत है? जब आपको पता चल गया है कि बद इंतजामी में बदलती जा रही हैं, तो उपाय नहीं, जांच बैठाओ पहले तो। ठीक है, अगर ये होता कि सरकार को संस्थाओं संगठनों की स्थिति में सुधार लाने के उपाय नहीं,
उपाय नहीं करने चाहिए। उपाय सुझाने के लिए समिति नहीं, जांच के लिए एक समिति बैठाई जानी चाहिए और फिर उन पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि हम तो तुम्हें पैसा दे रहे हैं और तुम इसका जो है गलत इस्तेमाल कर रहे हो। पैसा आ रहा है तुम्हारा गाय के चारे के लिए और तुम उन्हें चारा खिला नहीं रहे हो। हालत जाके आप देख सकते हैं खुद गौशाला वगैरह की। तो सीधे से उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। इसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि जैसे जो सरकार किसी प्राइवेट या संगठन को या किसी आप कहना चाहिए एनजीओ को पैसा दे रही है, लेकिन जो एनजीओ चला रहे हैं वो अपना घर भरने पर लगे हुए हैं, सेवा कम कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, तुरंत जांच बैठानी चाहिए सरकार को, और जांच बैठा के और अगर दोषी पाए जा रहे हैं तो उसका तुरंत क्या करना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहले तो गलत है, सुझाव नहीं देने, सुझाव तो देके उन्होंने पहले ही सुझाव देके तो उन्होंने पहले ही संस्था खुलवाई होगी कि ऐसे ऐसे करना है, फंड हम देंगे। सेकंड क्या है, सेकंड इसने कहा है कि सरकार को इन संस्थाओं संगठनों को अपनी आय और व्यय के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए। ये कार्रवाई उचित है कि भैया जितने तुम एक साल में तुमने कितना खर्च किया, ठीक, कितना तुम्हारे पास पैसा है, उसकी रिपोर्ट तुरंत पेश करो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा भी झोल पाया गया तो फिर कार्रवाई करनी चाहिए। तो पहली कार्रवाई उचित जो है वो सेकंड वाली है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है चौपहिया के नए नए ब्रांड लाए जाने से महानगरों में यातायात की भीड़ बढ़ रही है। अब नए नए तरीके के 4 व्हीलर आ रहे हैं जिससे ट्रैफिक बहुत बढ़ रहा है। कहाँ पे बढ़ रहा है, शहरों में, महानगरों में, ठीक। तो क्या कार्रवाई करनी चाहिए उचित, पहला, जनता को अपने कार्यालय की यात्रा करते समय अपने निजी वाहनों को शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पहली कार्रवाई सही है। अगर जैसे कुछ बंदे जो हैं ऑफिस जाने के लिए 4 व्हीलर लेके चले जा रहे हैं तो उन्हें वाहन शेयर करने के लिए सजेशन देना चाहिए कि आप जब आपका भी ऑफिस वहाँ है, आपका भी, और एक ही रास्ते से जा रहे हो तो दोनों अलग अलग गाड़ी लेके जा रहे हो तो एक गाड़ी यानी कि दोनों शेयर कर लो, तो उससे ट्रैफिक थोड़ा सा कम होगा। बिल्कुल कार्रवाई उचित है। सेकंड क्या है, सेकंड में कहा गया है सरकार को महानगरों में मोटर कारों पर भारी कर लगाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जब ट्रैफिक ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो जो आपके 4 व्हीलर हैं उस पर टैक्स ज़्यादा लगाना चाहिए, जिससे लोग ये सोचेगा कि यार इतना टैक्स लग रहा है तो मैं किसी के साथ शेयर ही कर लूँ, या फिर प्राइवेट आपके गवर्नमेंट जितने भी ये ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं उसका इस्तेमाल कर लूँ। जैसे अगर महानगर दिल्ली की बात की जाए, मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ या डीटीसी बसों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। जब कर ज़्यादा लगेगा तो यही करना पड़ेगा। तो दोनों ही कार्यवाही उचित हैं क्योंकि उसने कंडीशन ही ऐसी रख दी। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, ई, कंडीशन ही ऐसी रख दी है ना कि महानगरों में यातायात की भीड़ बढ़ रही है। अब इसे कंट्रोल कैसे ना कैसे तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है शहर में बहुत से लोगों की अत्यधिक संक्रामक दिमागी बुखार से पीड़ित होने की सूचना मिली है। शहर में एक सूचना मिली है कि लोग अत्यधिक संक्रामित हो रहे हैं दिमागी बुखार के कारण। अब दिमागी बुखार के कारण संक्रमित हो रहे हैं तो ऐसे में उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए, जिन लोगों का दिमागी बुखार से ग्रस्त होने का निदान किया गया है उन्हें अस्पताल के अलग अलग वार्डों में दाखिल किया जाना चाहिए। तो पहली कार्रवाई तो कैसी हुई, गलत। अब जिनका निदान हो गया, जिनको प्रॉब्लम दूर हो गई तो उन्हें फिर अलग वार्डों में कर रखे, उन्हें तो छुट्टी देनी चाहिए। तो ये कार्रवाई तो उचित नहीं है। अब जो लोग जैसे कि अब इस समय पे बहुत भयंकर महामारी फैली हुई है, पता होगा आप सभी को, कोरोना नाम की एक महामारी, पेंडेमिक, तो इससे अब जो लोग ठीक हो रहे हैं तो क्या उन्हें अस्पतालों के अलग अलग वार्डों में रख रहे हैं क्या, उन्हें तो घर भेज रहे हैं जो ठीक हो रहे हैं। तो जब जो ठीक हो गए तो उन्हें अलग वार्ड में शिफ्ट करने का क्या मतलब है। तो पहली कार्रवाई तो गलत हो गई। सेकंड में कहा गया है कि सरकार को सभी नागरिकों से ऐसे सभी रोगियों को अविलंब अस्पतालों में भर्ती करने की अपील करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अब जो भी दिमागी बुखार से संक्रमित पाए जा रहे हैं कि लोगों से अपील करनी चाहिए तुरंत अस्पतालों में उन्हें भर्ती करो, जैसे कि अब कहा जा रहा है, ठीक है। फ़ोनों पर मैसेज वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आपके आसपास कोई कोरोना संक्रमित है तो उसको जल्द से जल्द सरकार को सूचना दो। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं कि जिससे इस महामारी को कंट्रोल किया जा सके। तो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। तो दूसरी कार्रवाई उचित है, तुरंत जल्द से जल्द भर्ती कराओ। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है? 12 में कहा गया है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले विशेषकर शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे हैं सड़क दुर्घटनाओं के मामले। तो अब क्या कार्रवाई उचित होनी चाहिए? पहली कार्रवाई कह रहे हैं शहरी क्षेत्रों के परिवहन अधिकारियों को वाहनों के रखरखाव के लिए कठोर मानदंड लगाने चाहिए। बिल्कुल गलत कार्रवाई है। वाहनों का रखरखाव थोड़ी ना करना है कि वाहन को कैसे रखना है, उसे चमका के रखना है, उस पर पॉलिश करनी है, धो के रखना है, इससे एक्सीडेंट रुक जाएंगे क्या? तो पहली कार्रवाई तो उचित नहीं है, आप पढ़ के खुद समझ गए होंगे। सेकंड में जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाए ट्रैफिक पुलिस को उसको कठोर दंड देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहा है, उल्लंघन करने से तो अधिकतर एक्सीडेंट हो रहे हैं। कुछ जो है ड्रिंक एंड ड्राइव केस, यानी कि पीकर गाड़ी चला रहे हैं, उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। हेलमेट नहीं पहन रहे, यानी कि जो भी इन नियमों का उल्लंघन करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त यानी कठोर सज़ा होनी चाहिए, कठोर दंड दिया जाना चाहिए, जिससे दूसरे भी सुधर सकें, तो एक्सीडेंट कम हो सकते हैं जब हम यातायात नियमों का पालन करेंगे। तो स्पीड लिमिट लिखी हुई है 40 की, लेकिन नहीं हम तो 80 चलाएँगे, 80 चला रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ लिखने का कारण है। जैसे शहरी क्षेत्रों में 40 की स्पीड लिखी है क्योंकि ये बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे लोग की आवाजाही ज़्यादा है, तो स्पीड कम रखो। स्पीड कम रखोगे तो कंट्रोल भी हो जाएगी अगर अचानक से कोई सामने भी आ रहा है तो सेकंड वाली सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 13 क्वेश्चन को एक बार देखो। हाल ही की विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बहुत से विद्यार्थी अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। बीए की, बीएससी की, एमए, एमएससी की परीक्षा या इंटर की मान लो, उसमें परीक्षाओं में लोग रंगे हाथों पकड़े गए चीटिंग करते हुए। फर्रे लेके आए थे, फर्रे, ठीक है, मॉडल पेपर तक ले आए थे, अब रंगे हाथों पकड़े गए। क्या कार्रवाई करनी चाहिए? पहली कार्रवाई, भविष्य में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने के लिए इन सभी विद्यार्थियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जिससे आगे कोई ऐसा करने की सोचे भी ना, कि यूनिवर्सिटीज़ में कि इस यूनिवर्सिटी से इसको सर्टिफिकेट दे देना चाहिए कि आने वाले कुछ वर्षों तक, यानी कि 1 या 2 या 3 वर्षों तक इस विद्यार्थी को परीक्षा नहीं दी जानी चाहिए, यानी इसके द्वारा। तो ऐसा एक जारी कर देना चाहिए एक सर्टिफिकेट कि ये विद्यार्थी ऐसे ऐसे रंगे हाथों पकड़ा गया था। तो रंगे हाथों पकड़ा गया था तो विश्वविद्यालय एक नोटिस जारी कर देता है, तो फिर वो सारी यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाता है, फिर वो 2-3 साल के लिए एग्ज़ाम नहीं दे पाता। तो ये कार्रवाई बिल्कुल उचित है। तो पहली कार्रवाई हुई उचित। सेकंड में कहा गया है कि अनुचित साधनों का प्रयोग करते पकड़े जाने विद्यार्थियों को पुलिस को सुपुर्द कर देना चाहिए। तो ये गलत हो गई, ये कार्रवाई कोई सही कार्रवाई नहीं है। कोई जो है नकल करने का क्राइम इतना नहीं कि उसको पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। कोई मर्डर थोड़ी ना, कोई चोरी थोड़ी ना कर रहा है। नकल करने की सबसे सही और उचित कार्रवाई और सबसे सही सज़ा भी यही होगी कि आने वाले 2-3 सालों तक तुम यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इस यूनिवर्सिटी के नहीं बल्कि आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के भी, क्योंकि खबर तो फैल जाती है, एक नोटिस इशू हो जाता है इस स्टूडेंट के कि इसका कैरेक्टर सही नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी तो लेना पड़ता है ना फिर बाद में, तो उसमें लिखा हुआ होता है कि ये नकल करते हुए पाया गया था, तो 3 साल तक के लिए या 5 साल तक के लिए इसे परीक्षाओं से बैन किया था। यानी कि 5 साल तक ये ग्रेजुएशन नहीं कर सकता या एमए नहीं कर सकता या पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकता। तो ये आपकी कंडीशन गलत हो गई सेकंड वाली, फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि जंगल से जाते हुए एक ट्रक ने प्रातःकाल सड़क के किनारे सोए हुए बहुत से लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। जंगल के रास्ते से ट्रक जा रहा था, सुबह के समय सड़क के किनारे जो सो रहे थे उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो ऐसे में उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? पहली कार्रवाई है कि स्थानीय प्रशासन द्वारा सड़क के किनारे सोने वाले पर तत्काल प्रतिबंध लगा देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कार्रवाई सही है कि जो सड़क के किनारे सो रहे हैं व्यक्ति उन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि तुम्हें सड़क के किनारे सड़क सोने के लिए थोड़ी ना, उन्हें अलग से आश्रय प्रदान कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्रवाई बिल्कुल सही है कि प्रतिबंध लगा दो, क्योंकि सड़क सोने के लिए नहीं है। ठीक, दूसरा कि तेज़ गति से चलने वाले ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर किए गए अपराध हेतु न्यायिक विचार किया जाना चाहिए। तो सेकंड कार्रवाई भी सही है, तेज़ गति से चला रहा था,
तेज़ गति से वो चला रहे, इसने कहा है कि तेज़ गति से चलाते हुए ट्रक के ड्राइवर को पकड़कर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, कार्रवाई ये भी ठोस है। तो आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक, बड़े ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, आज भी दलितों पर अत्याचार एवं दमनात्मक कार्रवाई जारी है। आज भी दलितों पर दमनात्मक कार्रवाई जारी है, यानी कि उन्हें दमन करने की अब भी कहीं ना कहीं जो है ये समाज में व्याप्त है कि दलितों को अब भी दबाया जा रहा है, दमन किया जा रहा है उनको। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? पहली कार्रवाई है कि दलितों को संगठित होकर अत्याचार एवं दमनात्मक कार्रवाई का डटकर मुकाबला करना चाहिए। पहली कार्रवाई बिल्कुल सही है, उन्हें संगठित हो जाना चाहिए और अत्याचार और दमनात्मक कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक, सेकंड कंडीशन है, सेकंड कार्रवाई है, सरकार को दलितों के लिए अलग राज्य की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ये गलत है, ये कार्रवाई उचित नहीं है। अब कार्रवाई जो दमनात्मक कार्रवाई की सूचनाएं मिल रही हैं तो उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए और सरकार से अपनी बात रखनी चाहिए। तो सरकार फिर उसके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम या ऐसा कुछ एक्ट लेके आए जिससे इनका दमन ना किया जाए, किनका? दलितों का, उनकी भी बात सुनी जाए, उनको हीन भावना से ना देखा जाए। तो आपका पहला सही है और दूसरी कार्रवाई गलत हो गई। तो आपके प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप अपने बुक या प्रैक्टिस सेट जिसमें से भी हैं उसमें से करके देखेंगे तो ये टॉपिक आपका और अच्छे से हो जाएगा। एक क्वेश्चन इस टॉपिक से मालूम कर लिया जाता है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानदायिनी ऑनलाइन क्लास।